पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। अचानक उसकी पत्नी वहां आ गई। पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पति घबराकर, मैं तो बस बस इस लड़की से मिला हूँ जो बहुत दुखी है। पत्नी, क्यों दुखी है? पति जल्दी से, अरे इसकी शादी नहीं हो रही है तो मैं इसे समझा रहा था कि शादी से अच्छा अकेले रहना है। गर्लफ्रेंड, हाँ भाभी, यह सच कह रहे हैं। पत्नी खुश होकर, वाह जी, यह तो बहुत नेक काम कर रहे हो। पति राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो जान बची। तभी वेटर आया और बोला, साहब आप इस लड़की के साथ तो रोज आते हैं, आज भाभी को भी लाए हैं। उस दिन से पति ने जितनी दौड़ लगाई उतनी तो ओलंपिक में भी नहीं लगती है। आज मैं अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया। मेरी नौकरी, पगार, काम के प्रकार इत्यादि को सुनकर उन्होंने मुझे सलाह दी। ज़्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो, अगर शराब पीते हो तो छोड़ दो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, अगर अस्पताल जाना हो तो रिक्शा में मत जाओ, चल के जाओ, बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो, घर पर तेल घी खाना बंद करो। मैंने हाँ बोल दिया। फिर डरते डरते सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं है, बस तुम्हारी सैलरी ही कम है। तू आ गया। एक बार जंगल में शेर की शादी हो रही थी। सभी जानवर शादी में इनवाइटेड थे। सभी जानवर शेर को विश कर रहे थे, लेकिन स्टेज के नीचे खड़े होकर दूर से ही। थोड़ी देर बाद चूहा आया और स्टेज पर चढ़कर शेर से हाथ मिलाकर उसे विश करने लगा। शेर दहाड़ते हुए चूहे से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टेज पर आकर विश करने की? सब मुझसे डरते हैं, यहाँ तक कि चीते ने भी मुझे स्टेज से नीचे खड़े होकर ही विश किया। तुम स्टेज पर कैसे आ गए? चूहा, ओ बस कर यार, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। एक बूढ़ा आदमी एक दिन एक जिम में जाता है और वहाँ लगी मशीनों के साथ एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की नज़र आती है। बूढ़ा आदमी ट्रेनर से पूछता है, अगर मैंने उस लड़की को इम्प्रेस करना है तो मेरे लिए कौन सी मशीन सही रहेगी? ट्रेनर ने बूढ़े को सिर से पांव तक देखा और कहा, मैं यहीं आसपास में कहीं एटीएम मशीन देखता हूँ। मॉडर्न कलयुग। घर जाते हुए इंस्टाग्राम देख रहा था। पड़ोस घर में कब पहुंच गया पता ही नहीं चला, और आश्चर्य ये है कि उस घर की औरत ने चाय बना कर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उसे भी नहीं पता चला। हद तो तब हो गई जब मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आया और मुझे देखते ही बोला, सॉरी गलत घर में आ गया, कहकर बाहर निकल गया। वह बेचारा फेसबुक में व्यस्त था। साक्षात्कार देने के लिए गणित में कमज़ोर 2 विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और अंदर गया। अफसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं खिड़की खोलूँगा। अफसर, बहुत खूब। अब यह बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, डब्बे का घनफल 12 मीटर 3 इंच है और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु की गति वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो डब्बा कितने समय में ठंडा होगा?
विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया और फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्र को वो प्रश्न बताया। अब दूसरे विद्यार्थी की बारी आई। अफसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा करें और अचानक आपको गर्मी लग रही है, तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं मेरा कोट निकाल कर अलग रख दूंगा। अफसर, फिर गर्मी लग रही है तो फिर? विद्यार्थी, मैं शर्ट उतार दूंगा। अफसर चिढ़कर, अरे फिर भी गर्म हो रहा है, तब फिर क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं बनियान भी उतार दूंगा। अफसर गुस्से में, फिर भी गर्मी लग रही है तो? विद्यार्थी, गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा।